भैया जी आपको हाथ पैर जोड़कर वापस लाए। और क्या करते आपके भैया जी, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। ऐसा है ना फिर कि कुलदीप की पत्नी अब भी मैं ही हूं। किसी के मानने या न मानने से ये सच्चाई नहीं बदल सकती। बीजी को अपनी बहू कुलदीप की पत्नी से मिलना था, ना कि उसकी वो शब्द बोलकर मैं अपनी जबान बंदी नहीं करना चाहती। अब चलूं मैं? अपनी सासू माँ की सेवा करनी है मुझे। आखिर मैं उनकी बहू हूं। तुम तो बस एक मकान मालकिन हो ना, ऐसे कुछ कहा था ना पीजी ने। और कुलदीप किराएदार की तरह सुनकर खामोश रह गए थे। रिमेम्बर? मेरे हिस्से का जो भी कुछ है वो सब मैं शुभ्रा को दे दूंगी। आप अगर खुद मुझे नहीं देंगे ना तो मैं वकील के पास जाऊंगी और मेरा हिस्सा लेकर रहूंगी। फेरी जाली से तो मेरी बाइक को पागल हो गई है। न्यूज नहीं देखती ना, इसलिए। आजकल बच्चे प्रॉपर्टी के लिए माँ बाप के कितने बड़े दुश्मन हो जाते हैं। पूना में कितने केस हो गए हैं, पर कौन समझाए उसे। दुनिया का 8वां अजूबा है। पता नहीं। और मुझे ये प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट में ले जाएंगे। कोर्ट का चलो, ये का सेटिंग। चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। आहो चाह, चाय ठंडी हो रही है। अरे अरे, ये नहीं, ये वाली चाय आपकी है बगैर शक्कर की, वो मेरी है। चाय में भी मिठास नहीं है, और मेरी जिंदगी में से भी मिठास तूने कम कर दी है। हो, अगदी बरोबर। सब नमक मिर्ची तो मैं ही हूँ। हाँ, आपके साथ रह जो रही हूँ इतने सालों से। रिमोट दिया। अरे दो। मुझे तो तू कंट्रोल करती है ना, अब इससे तो मुझे कंट्रोल करने दे। ये न्यूज देख देख के ना दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ना तो मैं ये रिमोट देने वाला हूँ और ना ये प्रॉपर्टी। ऐसा क्या मांग लिया मैंने और किसके लिए मांगा है? हाँ, आपल्या शुभ्रासाठीच ना। मधुरा, तू अपने लिए मांग ना। प्रॉपर्टी क्या, मेरा सब कुछ तेरा है। पर जब तक मैं जिंदा हूं ना, तब तक शुभ्रा को कुछ नहीं दूंगा। अरे ये प्रॉपर्टी में नॉमिनी तू ही है ना, मेरे मरने के बाद तेरा ही है ना सब कुछ। पर शुभ्रा साठी बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं दूंगा। ये फुल एंड फाइनल, ठीक आहे? आता आपण टीव्ही बघूया, झी न्यूज, ठीक आहे? ऐका, मी काय म्हणते ते सुनो तो सही मेरी बात। ऐका सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत। अच्छा, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, आवाज पिछले तो कम कई करो। हफ्तों से देश भर में एक डायलॉग चल रहा था, वो था हाउस द जोश। आई, हम लोग पुणे जाएंगे ना? मम्मा, हम लोग यहीं रहेंगे ना? अभी के लिए तो हम लोग यहीं रहेंगे। देखा दादी, मैं
मैंने इसको फिर से हरा दिया। कोई नहीं, हमारा लक्ष्मण तो नहीं हार सकता बच्चा। अयो रब्बा, मतलब आपको टीम सीता के बारे में सब कुछ मालूम था? तब क्या बनोगे? ओए, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बीजी ने ही तो इस रामायण की नींव रखी है, इन्होंने ही इसकी रचना की है, सूत्रधार भी यही है। हमारे रामायण का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है बीजी, हमारे रामायण की राइटर है, और इस युग में बीजी के होते हुए बुराई की जीत कभी नहीं हो सकती। रावण को हारना होगा। Look, I know सर, तुम मुझसे बहुत नाराज हो, पर कम से कम मुझे समझाने का मौका तो दो। ओके, प्लीज एक्सप्लेन चड्ढा, एक्सप्लेन। कहां से शुरू करना चाहोगे? मुझे मेरे ही घर में छुपकर बैठने को कहा, अपनी बीजी से ये कहकर मिलवाया कि मैं तुम्हारी बॉस हूं, इस घर की मालकिन। अपनी बीवी को वापस लेकर आ गए और मेरे सामने दिखावा हो रहा है कि वाह, क्या परफेक्ट फैमिली है हमारी। तो बोलो, अपनी किस हरकत को किस तरह एक्सप्लेन करोगे तुम? हाँ, आज तो एक के बाद एक हर कोई मेरी इंसल्ट ही करता जा रहा है। सैम, 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 प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये सब मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बीजी के लिए कर रहा हूं, उनकी खुशी के लिए। आज परसों बाद मुझे माफ करके वो वापस आई है मेरे पास। अब उन्हें कोई मौका नहीं देना चाहता कि वो मेरे साथ फिर से नाराज हो जाए। शुभ्रा को भी इसी कारण वापस लाना पड़ा मुझे, बीजी की खुशी के लिए। सैम, तुमसे भी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, इस वक्त हमें हमारे रिश्ते के बारे में चुप रहना होगा, क्योंकि मैं बीजी को फिर से खोना नहीं चाहता किसी भी कीमत पर। भले ही हमारा रिश्ता टूट जाए, हाँ, अगर तराजू के एक पलड़े में दुनिया की सारी खुशियां रख दो और दूसरे में मेरी मां, तो इस बार मैं अपनी मां के साथ जाना पसंद करूंगा। परसों पहले उन्हें ठुकराने की सजा अब तक भुगत रहा हूं मैं। अब मुझे हर पल यही डर लगा रहता है कि कहीं मैं उन्हें वापस खो ना दूं। डर तो लगा था मुझे, पर अब नहीं। कुलदीप के दोनों हाथ बंधे देखकर फिक्र होती थी मुझे, लेकिन मेरे लिए, मुझे संभालने के लिए मेरे और 6 हाथ भी तो हैं, जो हर वक्त यही चाहते हैं कि इस लड़ाई का अंत जल्द से जल्द हो और हम सब अपनी जीत का जश्न मनाएं।
बाजी पलट गई है समायरा। इस बार जीत हमारी होगी। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यार सैम, कब तक तुम मेरे साथ फाइट करती रहोगी? हाँ, कुछ ही दिनों की बात है। आई नो कि बीजी कितना नफरत करती है शुभ्रा से। वो तो मेरी खुशी के लिए, बच्चों के लिए उन्होंने शुभ्रा को एक्सेप्ट किया है। That's it. ट्रस्ट मी, अगर तुम बीजी को खुश कर दोगी ना अपने नेचर से, अपनी अच्छाइयों से, तो शुभ्रा को छोड़कर बीजी तुम्हें पसंद करने लगेंगी। लेकिन तब तक जो है मुझे शुभ्रा के हस्बैंड का रोल प्ले करना पड़ेगा। करेक्ट? शुभ्रा के हस्बैंड का रोल प्ले करने का मतलब है हमें स्ट्रेंजर्स की तरह रहना पड़ेगा। अब एक कमरे में नहीं रह सकते हम, राइट? सैम, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। फिलहाल हमें अपने रिश्ते को बीजी से छुपा कर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि हम बिना शादी के एक ही घर में, एक ही कमरे में रहते हैं, फिर तो खेल खत्म। फिर तुम बीजी के दिल में कभी अपनी जगह नहीं बना पाओगी। आई नो कि बीजी थोड़ा ओल्ड फैशन्ड है, पर बीजी है ही ऐसी। अब इस उम्र में हम उन्हें तो चेंज कर नहीं सकते, तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा। लुक सैम, जब तक तुम बीजी का दिल जीत नहीं लेती, तब तक तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके? तुम ये बैग जो है ना, वो फिर की हाथ भिजवा देना। ओके? चड्ढा तो अपने बीजी के आते ही श्रवण कुमार बन गया है, कुछ भी करने को राजी है। अगर बीजी ने हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया तो नो, मुझे उस बुढ़िया को पटाना पड़ेगा, वरना शुभ्रा को कुलदीप की लाइफ और अपने घर से कभी नहीं निकाल पाऊंगी। वहीनी, अब आप भी एक चैनल चालू कर दो, लोग पागल हो जाएंगे, पागल। हाँ, तू फोन अच्छे से पकड़। इतने सालों से मैं पोहा, उपमा, शिरा, थाली पीठ, श्रीखंड, पूरन पोली सब बनाती थी, लेकिन ये समोसे हमेशा मैं बाहर से ही मंगाती थी। लेकिन आज पहली बार अपने हाथ से बना रही हूँ, शुभ्रा के लिए और उसकी सास के लिए। देखो बन गया, बहुत बढ़िया। पर मैं नहीं जा पाऊंगी शुभ्रा के, लेकिन ये सारी चीजें जरूर जाएंगी और उसके साथ मेरा प्यार भी जाएगा। तुम्हें पता है, जब बहन जी को पता चलेगा ना कि मैं उनके स्टाइल का नाश्ता बना रही हूँ, तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। बस ये लस्सी नहीं बेच सकती इतनी दूर। विठल, इतनी बड़ी लस्सी का ग्लास ये लोग कैसे पचाते रे? हाँ, अब डालू जी। हो गया। वाह वाह। अब इसके बाद वाला बड़ा बनाऊंगी, समोसा। वाह जी वाह, बरसों बाद किसी ने बैठे बैठे गरम खाना खिलाया। बहुत बढ़िया पुत्र, जिंदगी रहा। बहुत बढ़िया दाल बनी है। मम्मा दाल देना। एक सेकेंड। जूली बेटा को दाल चाहिए, मैं सर्व करती हूँ। केयरफुल आंटी, फिर से मेरी बहन के ऊपर दाल मत गिरा देना। तूने मेरे पोती के हाथ पे गरम दाल गिरा दी थी।
एक्चुअली मैं हाँ दादी, इन्होंने मेरा हाथ जलाया था और मेरी ड्रेस भी खराब कर दी थी। तो तुम भी कुलदीप की तरह मैं करने लगी। आओ बैठो, बैठ के खाना खुना खा लो। शुभ्रा पुत्र मैनू दाल दे दे, बड़ी स्वाद बनी है। पहले रोली को दे दे। ओए क्या बात है, बुढ़ापे में हाथ पे गरम गरम दाल गिरवाने का शौक नहीं है मुझे। अच्छे से भरना और वो कचौरी टूटने ना पाए। जी। शीरा त्याच्यात भर। वाह मधुरा, समोसे, मिठाई, हलवा, पकवान। तुम लोग की लेडीज लोग की कोई आज किटी पार्टी है क्या? मेरे खाने में आधा स्पून तेल और ये समोसा तो तेल की नदी में नहा रहा है। वैसे तो सिर्फ तू कांदा पोहा बनाती है, पर आज कोई खास बात है क्या? सारा पंजाबी खाना। कोई पंजाबी वकील मिल गया है क्या प्रॉपर्टी के लिए? ये कड़वे करेले जैसा बोलना बंद करेंगे आप? हमारे पड़ोसी है ना मिलिंद बाबू, वो मुंबई जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि शुभ्रा बच्चों और उसकी सास के लिए ये सब भेज दूं। अरे छानाइस, मेरे खाने से नमक का स्वाद निकल गया, चाय से शक्कर निकल गई। बीपी और डायबिटीज की गोली खाता हूं मैं, उसके लिए पकवान, मिठाई अच्छा है। विठल, सब कुछ कचरा पेटी में डाल क्या? मेरे घर से कुछ भी नहीं जाएगा शुभ्रा के घर के लिए। रागाऊ नका, रख देता हूं अंदर। इतना प्यार से बनाया था। अन्न का दाना भी मेरे घर से शुभ्रा के लिए नहीं जाएगा। और तुझे इतना ही शौक है ना, तो मेरे श्राद्ध का खाना उसे खिलाना। शादी हो गई तुम्हारी? जी नहीं। कोई नहीं, बढ़िया बात है, सीख ले शुभ्रा से, आगे ससुराल में काम आएगा। उम्र कम तो नहीं लगती तुम्हारी, क्या बात हुई? शादी क्यों नहीं की अब तक? कोई मिला नहीं या किसी ने पसंद नहीं किया? कोई खोट वोट तो नहीं है तुझे? बीजी, रहने दीजिए ना, सबकी अपनी अपनी जिंदगी होती है। वैसे भी अब मुझे डिनर के बाद सबके सोने का इंतजाम करना है, तो मैं सोच रहा था कि आप और मैं ना गेस्ट रूम में सो जाएंगे और शुभ्रा जो है बच्चों के साथ फिरकी के कमरे में रह लेंगी। हाँ, फिरकी हॉल में या किचन में सो जाएगी। वो नहीं पुत्र, मैं बच्चों के साथ सोऊंगी। हाँ पुत्र, भाई शाबाश मेरे। मुआ। और तुम दोनों हस्बैंड वाइफ जैसे पहले रहते रहे, जैसे। वो बीजी, मैं फिर मैं तुम दोनों ने बकरियों का बिजनेस तो नहीं शुरू कर दिया? जब देखो मैं
एक्सक्यूज मी गाइस, मेरा हो गया, यू गाइस कंटिन्यू। हाल है मैंने कहा था बीजी से, मेरे और कुलदीप के रिश्ते के बीच में प्यार ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। फिर क्यों बीजी?